देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड मतलब क्या? आधुनिक काल। इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट कब तक कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता और बड़ी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका स्टार्ट हुआ था। और ये चला जनरली, पहला इस्लामिक आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो लगभग वहां तक ऐसे सफल आक्रमण जो हुआ था, वो सबसे पहले जो महमूद गजनी आए थे सोना को लूटने के लिए, तो महमूद गजनी के बाद ही, ऐसे मोहम्मद गोरी के बाद मेडिवल इंडिया आता है। मतलब मोहम्मद गोरी तक जो पृथ्वीराज चौहान का जो राज था, उसको एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, धीरे धीरे फिर तुम्हारे दक्षिण के क्षेत्र में, ऊपर के क्षेत्र में कुछ डायनेस्टी जनरली, चोल, पल्लवा, राजपूत, प्रतिहार, फिर तुम पढ़े हुए चहमान वंश आया था, चहमान डायनेस्टी, जिसके जो वो थे ये पृथ्वीराज चौहान, जो मोहम्मद गोरी से सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में हारे थे, याद है कि नहीं? तरेन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो हुआ था 1192 में, जो हार गए थे वो। अच्छा, कोई बात नहीं, याद नहीं। तो वहां तक जो लड़ाई था उसको एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, फिर वहां से जो स्टार्ट हुआ इस्लामिक चला, फिर पढ़े होंगे स्लेव डायनेस्टी चला था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा संस्थापना किया गया था गुलाम वंश का। वो जो धीरे धीरे इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ, इस्लाम के जो शासक आए, इस्लामिक शासक आए, बाबर आए, अकबर आए, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, तो जितने भी आए वो सब मेडिवल इंडिया है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो सेकेंड मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। एक बहादुर शाह पहले भी थे और एक बहादुर शाह जफर जो द्वितीय है, तुम्हारा जो 1857 में बहादुर शाह को जो जेल में बंद कर दिया गया था और जो मर गए थे, वही बहादुर शाह का जफर है। तो वहां तक जो इस्लामिक शासन रहा उसको मेडिवल इंडिया तक डील करते हैं। और उसके बाद जो ये कभी वन कंफ्यूज होना कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई, तो वहीं से मेरा ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। नहीं, मॉडर्न पीरियड जब पूरी सत्ता ब्रिटेन के हाथ में चली गई, इनडायरेक्टली राज हो रहा था भारत पे। समझो, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, महिंद्रा है, वो जाके श्रीलंका में उपनिवेश करे और वहां से कुछ सामान भारत को एक्सपोर्ट करे। लेकिन एक समय ऐसा आ जाए वहां पर विद्रोह कर दिया जाए, किसका? टाटा, बिरला, अंबानी जिसका है, तो वहां पर भारत सरकार अपना पूरा जो है जोड़ लगा देगा और पूरा जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ले लेगा, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा। तो वही चीज यहाँ हुआ कि 1857 तक जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखभाल कर रही थी भारत की, जितना भी था। इनडायरेक्टली राज था ब्रिटेन का, डायरेक्टली नहीं था। समझ रहे हो ना ईस्ट इंडिया कंपनी? तो उसके बाद जो विद्रोह हुआ 1857 में, जो फर्स्ट बैटल हुआ था तुम्हारा, फर्स्ट फ्रीडम वॉर हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसके बाद ब्रिटेन डायरेक्ट सत्ता हाथ में ले लिया और उसके बाद से आपका स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियड। तो द चेंज विच इज अकर्ड एक्सपीरियंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से जो हुआ था, ऑनवर्ड फॉलोइंग द अराइवल ऑफ यूरोपियन जो आए थे। यूरोप से कौन कौन? यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है ना, महादेश। यूरोप से जो आए थे जर्मन, फ्रांसीसी जो आए थे, जो बाहर से आए थे, जनरली ब्रिटिश। यूरोप से जनरली ब्रिटिश ही आए थे। फ्रांसीसी आए थे, वो सबको मार के भगा दिया ब्रिटिश। लेकिन जनरली जो रहा राज किया वो कौन था? ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन। अभी के समय में कौन? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके 4 कंट्री से मिलकर बना है, वेल्स, इंग्लैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड और एक और है कोई, 4 देश से टोटल मिलके ये बना है यूके। तब बना यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड मतलब क्या? एकत्रित, किंगडम मतलब राजघराना। समझ गए बात को? तब आता है क्या कि इनमें सबसे पहली बात है कि क्या चेंज हुआ, समझो इस बात को। अगर सही में देखा जाए तो सबसे पहला, अगर शुरुआत से उठा के चलो, सिंधु घाटी सभ्यता में माताओं का ज्यादा महत्व था। लेकिन फिर जो वैदिक सभ्यता आई, बेटी का, माता का वैल्यू धीरे धीरे कम हो गया। और इसका मेडिवल पीरियड हुआ तो और ज्यादा कम हो गया। जब इस्लामिक शासन आया, एक राजा 5 रानी रख रहा है, 25-23 जितना मन कर रहा है, तो वहां पर क्या होने लगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे गिर गया और बहुत सारी निगेटिव अवधारणाएं समाज में आने लगी। सती प्रथा, बाल विवाह, फिर तुम्हारा जौहर वहर होता था। जौहर सती में अंतर है, एक बार शायद बताए थे हम तुम लोगों को। तो वो चेंज हुआ, समझो बात को।
सबसे पहले चौहान मोहम्मद गौरी के जो बीच में वो हुआ, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो राज करना स्टार्ट किए, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए, इस्लाम का। ठीक, उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज करने लगा तो अपना धर्म का प्रचार किया, इस्लामिक। तो सबसे पहली बात तो धार्मिक परिवर्तन भी हुआ, धार्मिक के साथ कल्चरल भी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, पहले के लोग कृष्ण जी को पूजा कर रहे थे, और फिर जैसे जैसे चेंज हुआ तो सबके भगवान धीरे धीरे क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, समाज में भी परिवर्तन आया। पहले के लोग धोती लुंगी कुर्ता में चलते थे, और उसके बाद क्या देखोगे कि अब तो नेता भी एकदम मार सूट बूट टाई लगा के चलता है। तो ये क्या हुआ, चेंज आया। ये सूट टाई हम लोगों का ये कपड़ा नहीं है, हम लोग धोती कुर्ता। ठीक है, तो अब आता है कि ब्रिटिश पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है क्या, पीरियोडाइजेशन है क्या, पीरियड। ठीक है, जो काल चला ब्रिटिश का, है ना, कि बहुत सारा लड़का देखता होगा कि स्टेटस लगाता, अरे हमको मत छेड़ो, तुम्हारा समय आया है, हमारा जमाना आएगा। तो वही कि ब्रिटिश का जो वो चला वो ब्रिटिश पीरियोडाइजेशन है कि इन मेडिवल एंड एंशिएंट इंडिया द ऑर्डिनरी पीपल सफरिंग अंडर क्रूर रूलर। जो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में था, बहुत क्रूर राजा थे, पागल, मन किया बस तलवार भोग दिया। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे राजा भी थे, सबको क्रूर हम नहीं कर सकते। तो उस समय तक क्या हुआ कि लोग मतलब अच्छे राजा से डील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सही में देखो तो शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था राजा का, तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सुंदर, सम्राट अशोक बहुत सुंदर राजा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजा चेंज होते गया, मेंटलिटी। ठीक है, अब आता है कि देयर वेर सेवरल सोशल एविल्स, इसका मतलब होता है बुराइयां। ठीक है, सोशल एविल्स ऑन द सोसाइटी सच एज सती, कास्ट सिस्टम एंड लो स्टेटस ऑफ वुमेन। मतलब कि क्या हुआ था कि इसी बीच कुछ जो सामाजिक अवधारणाएं थी, घटिया, बुराई, मतलब बुरा जो था, खत्म था, उसमें था क्या कि पहली बात तो सती प्रथा आ गया था। सती प्रथा क्या था, जिसका पति मर जाए वो अपने चिता पे। ठीक, उसके बाद आया कास्ट, जाति, उमियार, ब्राह्मण, वैश्य, जो है फलना चिल्ला की वजह से। ठीक, अपने जाति को प्रचार करना, वर्चस्व दिखाना, जो अपना जाति है उसको थोड़ा प्रेफरेंस देना कि अरे पीठ थपथपा दिया, दूसरा आया तो दो थप मार दिया, यही चीज है। या सीधी सी बात समझ सकते हो, भीमराव अम्बेडकर, लोग सुने हो ना, वो बहुत लड़ाई की, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, क्यों, क्योंकि वो शूद्र थे। ठीक है, इस वजह से। तो ये सब चीज क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिश शासन काल से हटना स्टार्ट होने लगा था। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न सभ्यता आने लगी और वहां कोई वैसा कास्ट सिस्टम नहीं है। तो अब आता है कि द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मॉडर्न पीरियड जो आपका स्टार्ट हुआ, हम बोले ना कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के हाथ में जब डायरेक्ट सत्ता आया तब से वो स्टार्ट हुआ। अब आता है कि द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश। जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखा गया था ब्रिटिश के द्वारा, हिस्टोरियंस फोकस प्राइमरली ऑन द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। मतलब वो जो जनरली फोकस करते थे किस पे, तो जनरल गवर्नर जो उसका रूल करता था उसी पे। इसका कहने का अर्थ क्या है, अब क्या वो अच्छा काम किया, वो ही सिर्फ दिखाया, खराब काम उसका नहीं दिखाया। तुम अपना बुराई अपने से तुम बुक में लिखते हो नहीं, कोई दूसरा लिखता होगा पर्सनल डायरी में जो किसी को दिखाता नहीं, है ना। तो वही करते थे ये लोग, ब्रिटिश हिस्टोरियन की। उसका जो शासन काल था ब्रिटेन का, जितना अच्छा ही है, हमारे राजा तो ऐसे थे कि माता को हिनूर लेके चलते थे और आगे नाली था गिर गए। ठीक, तो अब आता है कि दे कम्प्लीटली इग्नोर इशू ऑफ द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। ये जितना भी था अनदेखा कर देते थे। डेली लाइफ में क्या इशू था, जैसे यहाँ पर कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, तो ये सब डेली लाइफ में जो होता था, या समझो कि अत्याचार किया जाता था, लोगों को मारा जाता था, तो ये सब चीज को ये नहीं लिखते थे। क्यों, क्योंकि ये मार के इंडियन को यहाँ से एक्सपोर्ट करके ये खुद को बहुत गौरवशाली बुझते थे कि हम बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर आता है कि दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सोशियो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। सोशियो कल्चर मतलब सोशल है ना, समाज, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो, सोशल साइंस। सोशियो कल्चर तो सोशियो समाज में संस्कृति कैसे चेंज आए। बताए थे ना कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, वो क्या है, यही है संस्कृति जो हमारी चलते आ रही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के द्वारा जो आया, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। लोग
बढ़ चढ़कर इस्लाम का वो प्रचार प्रसार करने लगे। और क्या करने लगे कि उसका धर्म परिवर्तन करने लगे। लोग पहले प्रणाम ऐसे करता था, उसके बाद आया तो एक ऐसे ऐसे हो गया, ठीक, उससे पहले ऐसे ऐसे आदाब। तो ये क्या हुआ, कल्चर में, संस्कृति में चेंज आया, ठीक। समझना, ऐसा कोई मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे, ये समझा रहे, ठीक। अब आता है कि कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया क्या है, उपनिवेशीकरण। कब कॉलोनी बना, क्यों बना, कॉलोनी है क्या, उपनिवेश है क्या, उपनिवेशवाद क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है कि व्हेन वन कंट्री इज रूल्ड बाय अनदर, कोई एक देश जब दूसरे के द्वारा रूल्ड किया जाता है, चलाया जाता है, मैनी पॉलिटिकल, राजनीति के क्षेत्र में चेंज आता है। भारत में पहले राजा महाराजा आता था, लेकिन उसके बाद एक ही आ गया, कौन, तो वहां से इंग्लैंड से राज होता था। जनरल गवर्नर आए, IAS IPS धीरे धीरे आए। तो ये क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो हम लोग UPSC तो उन्हीं से लिए हैं, हाँ। तो अब आता है इकोनॉमिक चेंज भी आया। इकोनॉमिक चेंज क्या हुआ, पहले भारत में क्या था कि जितना लघु उद्योग था, अब लकड़ी है तो बना रहा है क्या, वो बेचारा टोकरी बैठ के बना रहा है, बेच रहा है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, चंदन का सप्लाई करने लगा, जहाँ था बेचने लगा दूसरे जगह। तो यहाँ का जो अर्थ है वो तो गिरेगा। तुम यहीं का चीज लेकर के दूसरे जगह, वो क्या करते थे कि यहीं का सामान लिए ब्रिटेन लेकर गए और उसमें एक ठप्पा मरवा दिए ईस्ट इंडिया कंपनी या अपना ब्रिटेन का कोई कंपनी, और वही सामान फिर भारत को बेचते थे। तो जो तुम यहाँ सामान 20 रुपया में बेचे हो, अब यहाँ आके वो 40 में बिकता था, तो तुम्हारा इकोनॉमी क्या होगा, खराब ही होगा। प्रॉफिट लॉस में पड़े हो ना कि 20 रुपया में बेचा, फिर तुम इसको 40 रुपया में खरीदा, तुमको लॉस कितना % का हुआ, 50 नहीं 100% का ना हो गया, 20 40 100% लॉस हो गया। तो अब आता है कि एंड कल्चरल चेंज टेक प्लेस इन द कॉलोनाइज्ड कंट्री। वहाँ कल्चरल चेंज भी आता है। क्या आता है, संस्कृति हम बताए ना, पहले के लोग साड़ी पहनते थे, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, साड़ी से बना कैफरी, कैफरी से बना 3/4 से फिर धीरे मिनी स्किट सब पहन के घूमने लगे। तो ये क्या हुआ, कल्चरल संस्कृति में चेंज आया हम लोग का। हमारे संस्कृति में ये चीज नहीं थी, ठीक है। फिर आता है कि लड़का के भी बारे में, लड़का पहले ठीक रखता था, फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो इससे बाल रखे, खड़ा किया पूरा, ऐसे तीर मरवा लिया, वो तीर मरवा लिया, ठीक है। तो अब आता है कि प्लेस इन अ कंट्री, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद, कॉलोनी, ठीक है। अब आता है कि द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री, वैसा कोई भी कंट्री, देश जो किसी दूसरे के द्वारा रूल्ड किया जाता हो, चलाया जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनी, ठीक है। आज के लिए इतना है।